मैं 20 साल से हनुमान जी की भक्ति करता हूँ। कई सारे अनुभव है हनुमान जी से जुड़े हुआ। जब मैं फूल की कुंडी लेने गया, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। मेरा जो राइट साइड का कंधा है वो खिसक गया। पूरे दिन मुझे वो दर्द रहता था, मैं रात को सो नहीं पा रहा था। ऐसे करते करते 8 दिन बीत गए और जब 8 दिन बीते तब मेरी माता जी को पता चल गया। फिर से जो बॉन्ड सर्जन हैं उनके पास ले गए और वहाँ से मेरा कंधा फिर से ट्राई किया, लेकिन इस बार कंधा सही नहीं हुआ। एक्सरे निकालने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये हम केस नहीं ले रहे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मामला बहुत सीरियस हो गया है, ये ठीक नहीं होगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव। दोस्तों, विश्वास को अटूट बना दिया एक ऐसी सच्ची चमत्कारिक कहानी जो हनुमान जी की भक्ति और कृपा को प्रमाणित करती है। मित्रों, आज की कहानी में आगे जानेंगे कैसे भक्ति और अटूट विश्वास ने असंभव कार्यों को भी संभव कर दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं रोशन त्रिवेदी हनुमान जी की चमत्कारिक कहानियाँ आप लोगों को सुनाता हूँ। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो कष्टभंजन दरबार को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें मेल कीजिए। दोस्तों, एक बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सवाल या प्रश्न लिखते हैं, लेकिन प्लीज़ वो प्रश्न हमें मेल कर दीजिए क्योंकि इतनी सारी कमेंटें आती हैं जिससे हमें ये नहीं पता चलता किसने प्रश्न पूछा और हम इसका जवाब कमेंट में नहीं भी दे सकते। इसीलिए आप हमें, आपका कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना चाहते हो या फिर आपकी कोई कहानी हो तो आप हमें हमारे मेल आईडी पर मेल करिए। हम मेल आईडी पर आपको ज़रूर आंसर देंगे। हमारा मेल आईडी आपको पता ही है, लेकिन फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं। हमारा मेल आईडी है aishastorycreator@gmail.com। आप हमें इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए, तो लिख दीजिए जय श्री राम। तो दोस्तों, चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है महाराष्ट्र के जगदीश भाई ने ये कहानी हमें भेजी है। ये कहानी में आगे लिखते हैं, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं 20 साल से हनुमान जी की भक्ति करता हूँ। कई सारे अनुभव है हनुमान जी से जुड़े हुआ। जब मैंने हनुमान जी को जब याद किया, हनुमान जी ने मेरी मदद ज़रूर की। अवश्य हनुमान जी मेरे साथ रहते हैं। बहुत सारे हनुमान जी से जुड़े अनुभव हैं, लेकिन इनमें से एक अनुभव मैं आपसे शेयर करता हूँ। भैया, मैं जब 20 साल का था तब मेरे पिताजी ने पड़ोस के एक घर से मुझे फूल की कुंडी लाने को भेजा। जब मैं फूल की कुंडी लेने गया, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। मेरा जो राइट साइड का कंधा है वो खिसक गया। फिर मुझे सर्जन के पास ले गए और वहाँ से मेरा कंधा ठीक हुआ। 2 साल के बाद फिर से मेरे साथ यही हुआ कि 2 साल के बाद जब मैं मैच खेल रहा था तब मेरा फिर से एक बार कंधा खिसक गया। फिर से मुझे वहाँ पे ले गए और फिर से मेरा इलाज हुआ और मेरा कंधा सही हुआ। फिर 2 साल के बाद मैं उस वक्त तो क्रिकेट भी नहीं खेल रहा था, मैं सब मैच देख रहा था, लेकिन मेरे पास बॉल आई तो मैंने बॉल फेंकी। उस वक्त मेरा कंधा फिर से मेरा खिसक गया। उसके बाद ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। पूरे दिन मुझे वो दर्द रहता था, मैं रात को सो नहीं पा रहा था। ऐसे करते करते 8 दिन बीत गए और जब 8 दिन बीते तब मेरी माता जी को पता चल गया। फिर से जो बॉन्ड सर्जन हैं उनके पास ले गए और वहाँ से मेरा कंधा फिर से ट्राई किया, लेकिन इस बार कंधा सही नहीं हुआ, वो हड्डी जुड़ी नहीं। तब फिर मेरे जीजा जी हैं उनसे बात की मेरी मम्मी ने। मेरी जीजा जी के वहाँ एक बड़ी सी अस्पताल है, तो फिर हमें वहाँ पर ले गया और फिर वहाँ पर मेरे एक्सरे निकलवाए। एक्सरे निकालने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये हम केस नहीं ले रहे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मामला बहुत सीरियस हो गया है, ये ठीक नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बहुत टेंशन में आ गए, अब क्या करें। मेरी माता जी बहुत टेंशन में आ गई, लेकिन फिर ज़्यादा दिन नहीं हुआ, बोला कि मैं ट्राई करता हूँ, सही हो जाए तो आपका नसीब, ये सब किस्मत पे सहारे छोड़ रहा है। उसके बाद मैं मन ही मन हनुमान जी का नाम लिए करता था। उसके बाद मुझे ऑपरेशन रूम में ले गए और वहाँ भी मैं हनुमान जी का नाम ले रहा था। बहुत दर्द हो रहा था, डॉक्टर कई कोशिश कर रहे थे,
लेकिन फिर भी वो बॉन्ड सही नहीं हो रहा था। हड्डी जो फंसी थी वो जुड़ नहीं रही थी। डॉक्टर भी परेशान हो गए थे और वो बोल रहा था कि इमरजेंसी केस है। तभी मैंने मन ही मन में बागेश्वर धाम हनुमान जी का नाम लिया। 5 ही मिनट में मेरी जो बॉन्ड थी वो नसों में फंस चुकी थी, वो सही जगह आ गई। डॉक्टर भी सोच में पड़ गया। डॉक्टर बोल रहा था असंभव है, ये कैसे हो गया। उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। तभी मैं हाथ की हलचल करने लगा। फिर उन्होंने मेरी माताजी को बुलाया और फिर मेरे माताजी को बुलाया। मेरी माताजी आई, तब उन्होंने कहा कि आप हाथ की हलचल करवाइए। हाथ घुमाने लगे। मेरे हाथ की हलचल 90 डिग्री हो रही थी। फिर डॉक्टर ने हाथ की पट्टी बांधी और फिर 15 दिन आराम करने को कहा और आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मेरा कंधा भी सही है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये सब बजरंग बली की कृपा से हुआ। ये सब बजरंग बली ने ही किया है, क्योंकि ये बॉन्ड मेरी सही आ ही नहीं रही थी, वो नसों में फंस गई थी। लेकिन जब मैंने बागेश्वर धाम हनुमान जी का नाम मन ही मन में लेना स्टार्ट किया और 5 मिनट में मेरा जो बॉन्ड था वो सही जगह आ गया। तो ये चमत्कार नहीं हनुमान जी का तो क्या है, ये चमत्कार ही तो है। उसके बाद आज तक उनके कंधे बिल्कुल सही है। तो देखा दोस्तों कैसे उनका हनुमान जी पर विश्वास था और ये विश्वास नहीं तो ये काम किया है। 20 साल से वो हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं और उनको 2-3 बार ये सब हुआ, फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति कभी कम नहीं होने दी। और उन्हीं की भक्ति की वजह से जब उनको ऑपरेशन करने के लिए ले गए तब भी वो हनुमान जी का नाम ले रहे थे और वही नाम जिसकी वजह से वो ठीक हो गए। तो मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि बजरंग बली बहुत दयालु है। बस सच्चे दिल से उनसे जुड़े, वो हमेशा आपकी सहायता करेंगे। जब भी मुसीबत होगी वो आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी के घर में राम नाम हो और हनुमान चालीसा हो, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। मैं बस इतना ही मांगता हूँ कि हर एक घर में राम नाम हो, हनुमान चालीसा हो। जिसके घर में हनुमान जी का नाम लिया जाएगा, राम का नाम लिया जाएगा, उस घर में संकट कभी नहीं आएगा, क्योंकि उस घर की रक्षा हमेशा हनुमान जी करेंगे। तो दोस्तों आपका भी कोई प्रश्न हो या फिर कहानी हो तो आप हमें हमारे मेल आईडी पर भेजें, हम आपकी कहानी शेयर करेंगे। तो दोस्तों आप भी अपने घरों में राम नाम का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और अच्छे कर्म करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव।